अस्सलाम वालेकुम। होस्ट प्लीज क्लियर, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी क्लियर है। Behram, the host of this course. तो आप सब ये खैर होंगे। लास्ट अपने दो टीम मेंबर का इंट्रोडक्शन था, फातिमा एंड मरियम, गवर्नमेंट हेड ऑफ कोर्स। सर उज़ैफा खां हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि ऑनलाइन आईटी वर्क्स के सीईओ भी हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि वो इस सेशन से पहले ये मैं सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आज का ये हमारा हमारे सेकंड लेक्चर है कैनवा प्रो पर। तो मैं सर उज़ैफा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम जी, अब आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि आप चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, कैसे हैं आप सब। अपना हाल बताएं चैट बॉक्स में जल्दी से, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग सो नहीं रहे, आप लोग जाग रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम मीटिंग में हैं, जल्दी से करें, जल्दी से। ओके ओके, तो मोस्टली जो है एक्टिव बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चलते हैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ। तो प्रीवियस
ओके, प्रीवियस लेक्चर की तरफ थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रो लिया था कैनवा का, और साथ में हम कैनवा प्रो को फ्री में किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप सबका कैनवा प्रो एक्टिव हो गया है या नहीं? अगर नहीं भी हुआ तो भी बता दें, अगर हो गया है तो भी बता दें, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ओके ओके, अच्छा, हमजा का मैसेज आया अभी तक 9 का, बाकी जिनके भी मैसेज आए उनका हो गया एक्टिव। हमजा आपका क्यों नहीं हुआ? आप माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। वो जिस तरह आपने कहा था मैंने उस तरह की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वेट फॉर द ईमेल, तो तो ईमेल इस अभी वजह से वो आपको अभी तक रिसीव कोई नहीं हुई? नहीं। आपने चेक किया अगेन? अगेन अभी तक नहीं चेक किया, मैं दोबारा कर लेता हूँ एक लास्ट कब चेक किया था आपने? बार। कल ही किया था मैंने, उसके बाद नहीं अभी तक किया। ओहो, तो कल कल नहीं आनी थी ना मेल, नेक्स्ट डे आनी थी। तो मीन्स क्या होगा, कल आपने अप्लाई किया है तो आज आनी थी मेल आपको, तो आपको भी आ गया होगा। ठीक है, आप चेक करें। जी। ओके, तो चलो ठीक कल है, मैं दोबारा कर। जी, ओके ओके। ओके, अब माइक अपने काइंडली म्यूट कर लें सब के सब, ठीक है। अभी कोई भी अपना माइक म्यूट नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं करेगा। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में बताएगा, या कोई इशू हो चैट बॉक्स में बताएगा। लास्ट पे आप अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ओके, तो मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, काइंडली आप बता दें। जी सर, आपकी स्क्रीन शो होती है। ओके, अब जिस तरह अभी हमने कैनवा प्रो अब आपका एक्टिवेट हो गया माशाल्लाह से। अब हम देखते हैं कि कैनवा प्रो पे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरह करनी है, हमने रिज्यूम्स किस तरह बनाने हैं, अपने पोस्ट किस तरह बनानी है, हमने सीवीज वगैरह किस तरह डिज़ाइन करनी है, हमने प्रेजेंटेशन वगैरह किस तरह डिज़ाइन करनी है। साथ साथ मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि अब कैनवा के अंदर कुछ न्यू उन्होंने डिज़ाइंस भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसके अंदर आपको क्लासरूम पेपर्स वगैरह मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा वर्कशीट्स, लेसन प्लान, ठीक है। अगर आप लेक्चरार हैं, आपने लेक्चर्स देने हैं, तो लेसन प्लान, क्लास शेड्यूल, ग्रुप वर्क और इस तरह की ना काफ़ी लेटेस्ट थिंग जो है ना कैनवा ने। ओके, तो बेसिकली आज हम कैनवा को यूज़ करते हुए हम पोस्टर्स डिज़ाइन करना सीखेंगे। बेसिकली सबके साथ कंसेप्ट एक ही है। अगर आपने जो कोई टूल चाहिए, आपने वो कहाँ से लेने, आपको अगर कोई हेडिंग के लिए टेक्स्ट फॉन्ट्स चाहिए, वो आपने कहाँ से लेने, कलर चेंजिंग वगैरह एलिमेंट्स, आपको फ्रेम कहाँ से चाहिए, वो बेसिकली कंसेप्ट सारा एक ही है, ठीक है। बस ये उसमें डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन करना आ जाता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल हम पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है। हम मार्केटिंग पर आते हैं, ठीक है। अगर आप सिस्टम में यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में आप कैनवा यूज़ कर रहे हो, तो आपके सामने सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो आ रहे होंगे, ठीक है। हम एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, ठीक है, किस तरह अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आए तो आपको हर किस्म का पोस्टर, हर किस्म का डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन एड्स में आए, ठीक है, वो पॉपुलर वाला हमारे पास ऑप्शन था, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको काफ़ी टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये अभी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, प्रिंट एड्स में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पोस्टर वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। जिस तरह ही आप पोस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। ये अभी सिस्टम में और मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मोबाइल में आपका सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे, आपके वो कैनवा का जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन सिस्टम के अंदर आपके पास एक बार ब्लैंक शीट ओपन होगी, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट। ओके, तो आपके पास एक ब्लैंक पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जो अब हमने पोस्टर पे क्लिक किया था, ठीक है, उस पोस्टर के हवाले से हमारे पास एक ब्लैंक पेज उतने साइज का, उतने पिक्सल का हमारे पास पेज हो गया।
अगर आप मोबाइल पे, मैं अगेन बता रहा हूँ, मोबाइल पर इंटरफेस चेंज होगा सिस्टम से, आपको मैं सिस्टम पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपके अब अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो कैनवा, तो आपके पास इंटरफेस चेंज होगा और इजी होगा एज कम्पेयर टू सिस्टम, ठीक है। ताकि माइक अपने म्यूट रखें। जमीला बीबी, आप काइंडली अपना माइक ओके म्यूट कर। ओके, तो अब हमने पोस्टर पे क्लिक किया था, ठीक है। हम पोस्टर डिजाइन करने जा रहे हैं कैनवा में, ठीक है। अब हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। अब हम अगर अपनी क्रिएटिविटी करना चाहें तो इस ब्लैंक पेज पर कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी किस तरह कि अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे रिसेंटली यूज मैंने टेक्सेस किए हैं वो भी नीचे आ जाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर और भी मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं तो डिफरेंट टैक्सीज हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमने देखना है हेडिंग किस तरह ऐड करनी है, या हमने सब हेडिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीजें आपको टैक्स के अंदर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो हम वापस टेम्पलेट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक ब्लैंक पेज है। अब आप अपना क्रिएटिविटी अपनी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं टेम्पलेट्स को किस तरह आपने यूज करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कोई पोस्टर देखूं और मुझे इतना वर्क ना करना पड़े, मुझे इतना कोई डिजाइन ना करना पड़े, सिंपली मैं उसको क्लिक करूं और उसको जो है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके मैं अपना पोस्टर जो है वो रेडी कर लूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली, अब मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, ठीक है। अब मैं सिंपली, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आया, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया सिंपली, और ये मेरे पास जो टेम्पलेट था ये मेरे इस डिजाइन के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पिक्चर है ना, इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। मैंने बैक स्पेस क्लिक किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे हो तो आपको नीचे जो नीचे बार होगी ना, बार, वहां पे आपको सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, डिलीट का, कॉपी का, रोटेट वगैरह, या इजीली आपको सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। आपको यहाँ पे इसकी ऊपर वाली बार पर, आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको ऊपर जो है इसके बार्स और इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है, अपर बार पर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक तो पिक्चर इसकी चेंज करना चाह रहा हूँ, पिक्चर के अलावा मैं चाह रहा हूँ कि इसका ये जो चीज़ है ना, ये मेरे काम की नहीं, मैं इसको वैसे ही डिलीट कर दूँ, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दी। उसके अलावा यहाँ पे भी मैंने इसको चेंजिंग करना है, ठीक है, ये भी मैं चेंजिंग करूँगा। अच्छा, इसको फिर आप, और इसको भी मैं रखना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं, अब ये जो इंग्लिश जो नीचे वाला है, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली बैक स्पेस जाऊंगा और इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप हर जगह, अब फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट है मेरे पास, मैं ऐसे कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह, किस टूल को किस तरह यूज करना है, ठीक है। बाकी क्रिएटिविटी आपकी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस जो है ना ग्राफिक्स को, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ले जाऊँ या यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का मेरे पास एक और एनिमेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट के ऑप्शन पे आता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह के दो एनिमेशंस यानी के ग्राफिक्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए दो, अगर आपने किसी को डबल करना है तो आपको, आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये सिलेक्ट करके बताया था कि आप इसको किस तरह डुप्लीकेट कर सकते हो। अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अभी आपको कुछ चीज़ें अभी ऊपर से जारी होगी, जब आप यूज टू होगे तो इंसान जिस तरह हम नेक्स्ट चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ टेम्पलेट पे हूँ, अभी मैं ब्लैंक पेज पे नहीं गया, ठीक है। आपको टेम्पलेट यूज करना सिखा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पिक्चर्स जो है ना वो आए, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आपने अपलोड पे जाकर अपनी डिवाइस के जो पिक्चर है या जो आप यहाँ पे क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग अपलोड करनी है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करता हूँ और अपलोड्स में जाकर जो मेरे पास डाटा अपलोड है, ठीक है, उनमें से एक पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है।
ओके, तो मैं यहाँ पे ना अपलोड्स पे जाकर, आप अपलोड्स पे क्लिक करोगे सिंपली, तो वहाँ पे मेरा कुछ डाटा पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने आपको वो स्क्रीन पोस्ट रखी थी। आप वहाँ अपलोड पे क्लिक करोगे, वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा। अपलोड पे जाके सिंपली आप मोबाइल पर हो, आप सिस्टम पे कोई भी आप चीज़ अपलोड कर सकते हो। वीडियो है, ऑडियो है, सॉरी ऑडियो है, वीडियो है, या फिर आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल है। तो यहाँ पे मैंने वो अपलोड किया, ठीक है। अब ये पिक्चर है मेरे पास, और इसको ये 2 बार आ गई, ठीक है। इस तरह जाके आप इसमें लेकर आ सकते हो। अब अपलोड तो मैंने कर दी थी, लेकिन मैंने क्या करा था, इस फ्रेम के अंदर आए, ठीक है। तो मैंने इस फ्रेम के अंदर लेके आने के लिए पिक्चर को, ठीक है, ओहो फ्रेम डल हो गया मुझसे, तो कोई नहीं, हम यहाँ से कोई भी फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने एलिमेंट्स कहाँ पर आने लेने, एलिमेंट्स कहाँ से लेने, आपने सिंपल एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे हर किस्म के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लाइन शेप्स वगैरह, जो भी फ्रेम। तो मैं, मेरे से फ्रेम गलती से डेल हो गया, तो मैं फ्रेम लेने आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये फ्रेम इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फ्रेम मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको काफ़ी मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको फ्रेम्स काफ़ी मिलते जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेम ले लिया मैंने। अब मैं चाह रहा था कि इस फ्रेम के अंदर मेरी पिक्चर जो है वो आए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस फ्रेम को या को देखें तो इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। आपने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है जब, तो अगर आप करें कि उसके ऊपर कोई एलिमेंट ना आए, कोई और ना आए, टेक्स्ट ना आए, कोई भी एलिमेंट है, तो आपने इसको सिंपल जाके यहाँ से इसको फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जितने आपके एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आपने इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। तो जिस तरह मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कोई एलिमेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, वो इसके अंडर हो जाएंगे, ये उससे ऊपर फॉरवर्ड की तरफ आ जाएगा, ये देखें। अब एक बार और क्लिक करते हैं। आप देखें जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स थे वो हमारे पास चले गए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। यहाँ से इसका हम साइज थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये हमने एक एलिमेंट लिया था फ्रेम साइज से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है इसको भी मैं चेंज वगैरह कर सकता हूँ, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज कलर जो है वो ब्लैक ना हो, तो सिंपली आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरह आपको MS ऑफिस वगैरह या इन पेज वगैरह पे सब पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपने कोई भी कलर यहाँ से चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर चूज कर रहा हूँ, ये ये आप देख रहे हैं कि वो उसके साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये पर्पल कलर चूज कर रहा हूँ, तो जितने भी आप कलर्स वगैरह वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक मैं टेम्पलेट को एडिट करने का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ टेम्पलेट को एडिट करने का। उसके अलावा काइंडली अपने माइक को जो है वो म्यूट रखा करें। तो एक सेकंड मैं सेटिंग थोड़ी सी, अली रजा। ओके ओके ओके। उनका हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर बोल्ड का साइन है, आप अपने अनबोल्ड करना चाह रहे हैं अनबोल्ड कर दें, बोल्ड करना चाह रहे हैं बोल्ड, या जो भी आप सेटिंग आप करना चाह रहे हैं सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट्स का, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट के अंदर कह रहे हैं मेरा सिंपल टेक्स्ट ना हो, थोड़ा सा इफेक्ट उसके अंदर है, जिस तरह ये बैकग्राउंड पर उसका ब्लैक ब्लैक सा मीन बैकग्राउंड टेक्स्ट इसको कहते हैं वो है, या आप कह रहे हैं इस तरह का शो हो, इस तरह का शो हो, जितनी भी आपकी सेटिंग वगैरह ना, ये देखें आपकी वो भी, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, चेंज हो रहा है, ठीक है। आप जो भी टेक्स्ट के अंदर जो भी सेटिंग करना चाहें उसकी, आप कह रहे हैं थोड़ा सा इफेक्ट्स हो उसके अंदर, तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके इफेक्ट्स आएंगे।
उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी हो, ठीक है, कितना वो ब्लर ब्लर सा हो, ठीक है, कितना वो क्लियर हो। पोजीशंस पोजीशंस वही मैंने आपको बताया था, टॉप बॉटम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन आएगा, ठीक है। अब एनिमेशन में क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो है वो मूव करके आ रहा हो, ठीक है। अगर आप मूविंग एनिमेशन वाला पोस्टर डिजाइन करते हैं तो वो एक एनिमेशन पे आइटम गीक बनती है, ठीक है। तो वो एनिमेशन में आ जाएगा, वो आपका 3 सेकंड 4 सेकंड तक मतलब कि एक एनिमेशन वाला पोस्टर होगा आपका, वो सिंपल पोस्टर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एनिमेशन अगर आप डालते हैं तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के थ्रू डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका ठीक है, डुप्लीकेट का भी मैंने आपको पहले बता दिया, आप डुप्लीकेट करना चाहिए इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को किस तरह आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पर, वो मैंने आपको बता दिया। जितने भी आपके यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे हमने एनिमेशन का देखा था, ठीक है। आपको अब 5 सेकंड प्ले हो, कितने सेकंड तक वो एनिमेशन आपकी चले, ये उसका आपको बता रहा है, ठीक है। 5 सेकंड तक आपकी एनिमेशन चलेगी अगर आप अपने पोस्टर के अंदर वो एनिमेशन डाल रहे हो तो, ठीक है। ओके, अभी सिर्फ आपका स्टार्ट है, अभी आपको मोस्टली समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक यकदम आपको जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी। इसका साइज मैं छोटा करके अगेन इसको वहीं पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जिस तरह आप ये देखें ना, कोई भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सिंपली। अब मैं चाह रहा हूँ ये एलिमेंट जो था, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट किया मैंने इसको, मैं इसको एक ऊपर फ्रंट साइड पे भी इस तरह करके इस तरह शेड दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं वापस इसका ये वाला शेड इसको दूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। और इसको मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से भी शेड आ जाए, ठीक है। इस तरह आप शेडिंग कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसी तरह ये एलिमेंट भी है, ठीक है। इस एलिमेंट को भी मैं मूव करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट, सिंगल स्मॉल एलिमेंट्स आप उसको रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस एलिमेंट का जो कलर है वो येलो ना वो ब्लू हो, ठीक है, वो ब्लू हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका एलिमेंट का भी कलर ब्लू हो जाए, ठीक है। आप कलर स्कीम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके थ्रू आप हर एक कलर स्कीम, टेक्स्ट स्कीम जितनी भी आपकी हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने आपको बताया था फ्रेम आपने किस तरह ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए एलिमेंट्स के ऊपर, अगेन हम एलिमेंट्स पे जाते हैं। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स की, जितने भी आपको एलिमेंट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब वीडियोस, ऑडियोज, एलिमेंट्स, चार्ट्स, टेबल्स, अगर आपके फ्रेम्स आपको चाहिए, वीडियोस चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे फ्लावर्स के एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे फ्लावर बैकग्राउंड के चाहिए, वो एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं अपनी फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब मुझे एलिमेंट्स चाहिए एक पेंसिल का, ठीक है। इस ये एलिमेंट्स आपने देखा होगा कैनवा प्रो के जो पोस्टर था आपके कोर्स का, उसके अंदर भी यूज किया गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब ये पेंसिल का चाहिए, तो मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी पेंसिल का एलिमेंट चाहिए, सिंपली उसको क्लिक करूंगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अपनी मर्जी से स्मॉल लार्ज कर सकता हूँ, यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ जहाँ को चाहूँ, ठीक है। उसके बाद एडिट इमेज पर जाकर इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं जो है इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं साइड पर, ठीक है। जो भी आप इसको करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इस तरह करता हूँ, ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। आप जैसा चाहें इसको इमेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
इसको हम एक सेकंड के लिए डेल कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको भी आप जिस तरह चाहें इसके कलर्स चेंज करना चाहें कलर चेंज करें, इसको स्मॉल जिस तरह भी आप इसको कैनवा के अंदर अपने पोस्टर के अंदर यूज करना चाह रहे हैं आप उसको यूज करें, ठीक है। और इसके आज जो है वो हम जल्दी से इसके जितने भी एलिमेंट या जितने भी फंक्शंस हैं ना वो क्लियर कर लेते हैं, ताकि कल हम थ्रू आउट आपको फंक्शंस पता हो कि इस फंक्शन से क्या हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम मोड पर आए तो हमें फोटो स्टाइल ऑडियो वीडियोस के सारे चार्ट्स बैकग्राउंड मिल जाते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के अंदर ना आपको अगर ब्लैंक बैकग्राउंड्स भी मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको एलिमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पे आपको एलिमेंट वाले सेक्टर में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड्स में आता हूँ, मुझे ये अच्छा बैकग्राउंड लगा, ठीक है। इसको मैं बल्कि ये नहीं, थोड़ा सा डार्क सा ये, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरे पोस्टर की एक, अगर मैं एक कह लेंगे लाइन रखना चाह रहा हूँ एंड पे, जहाँ पे मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा लिख सकूँ, थोड़ा सा बता सकूँ, तो मैं उसको सिंपली यहाँ पर ला के नीचे ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप जिस चाहे बैकग्राउंड फुल बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी ब्लैंक पेज पे आप अपनी क्रिएटिविटी करेंगे, आप बैकग्राउंड यहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं, आप अपने गैलरी वगैरह से जहाँ से भी आप पिकअप करना चाहें इजिली पिकअप कर सकते हैं, जितने भी आपको बैकग्राउंड्स वगैरह जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये आप एलिमेंट्स हो गए कि ये टॉपिक इस तरह का है, इसको सिर्फ सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको एलिमेंट्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आपको जितने भी एलिमेंट्स रिक्वायर होंगे वो आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एक एलिमेंट्स खोल कर बता तो नहीं सकता, उसमें तो शायद 1 वीक से भी ज़्यादा लग जाए, एक एक एलिमेंट खोलूँ आप उसको बताऊँ। आपको मैं ये बता दिया कि यहाँ से एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी आपको एलिमेंट्स रिक्वायर जिस किस्म के भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अब बताऊँ आपको, बुलाट सोसाइटी के लिए मैंने कैनवा पे बनाया था, ठीक है। तो उसका उसके लिए मुझे एलिमेंट चाहिए थे, तो यहाँ से देखें, ये देखें, उसके लिए मुझे एलिमेंट चाहिए थे तो मैं यहाँ से पिकअप कर लिए, ठीक है। ये देखें, जो भी एलिमेंट्स आप चाहें तो पिकअप कर सकते हैं, हर किस्म का आपको एलिमेंट यहाँ से मिलेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। मैंने यहाँ से पिकअप किए थे। तो अब यहाँ से जितने भी आपको एलिमेंट चाहिए होंगे अपने पोस्टर के लिए या अपने फ्लायर के लिए या अपनी किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको इस एलिमेंट के सेक्टर में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको सारे फंक्शंस यही रहने वाले हैं, ठीक है। ये फंक्शंस चेंज नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। ओके, अपलोड का मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट्स का बता दिया। टेम्पलेट्स पे हमने स्टार्टिंग पे देखा था कि जो पहले के ही डिजाइन हुए हुए थे उनको हमने कस्टमाइज किया, ठीक है। टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद थे, टेम्पलेट को यूज करते हुए हमने एक बहुत ही अच्छा पोस्टर डिजाइन किस तरह कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के थ्रू, तो वो हमने देखा, ठीक है। लोगोज में यहाँ पे आपके जो लोगो है उसको अपलोड करके उसको एडिटिंग करके आप चाह रहे हैं कि आपके पोस्टर के ऊपर आपका लोगो आए, तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको मैं एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो ना, तो आप सिंपली अपने जिस फ्रेम के अंदर पिक्चर लगानी है, ठीक है, आप सिंपली उस फ्रेम पे क्लिक करोगे, वहां पे होगा रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है।
आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अपलोड्स में जाके जो भी आपने अपलोड पिक्चर्स वगैरह की हुई तो आप उसमें जाकर इसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा, अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको फ्रेम के अंदर पिक्चर्स अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली पिक्चर पे पिक्चर को उठाएं और उस फ्रेम के अंदर फिट कर दें, ठीक है। आप सिंपल वर्क, ठीक है। यहाँ से आप एक मैं पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं पिक्चर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक और फ्रेम ले रहा हूँ आपको अगेन एक थोड़ा सा समझाने के लिए। कोई भी फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फ्रेम ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस फ्रेम के ऊपर मैंने पिक्चर उठाया और इस तरह पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह करके आपने सिस्टम के अंदर फ्रेम के अंदर अपनी फोटोज या जो भी आप लगाना चाह रहे हैं पिक्चर्स वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मोबाइल फोन में क्या होगा, वो है मोबाइल फोन में जैसे ही आप फ्रेम क्लिक करेंगे फ्रेम को ऐड करने के बाद, तो नीचे डाउन बार के अंदर आपको एक ऑप्शन शो होगा रिप्लेस का, ठीक है। उस रिप्लेस पे बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड्स पे जाकर आपने जो वहाँ पे पिक्चर्स अपलोड की होंगी कैनवा के अंदर, उनमें से सेलेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैं स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है मोबाइल की इंटरफेस में और कंप्यूटर के इंटरफेस में। मोबाइल की इंटरफेस में आपको ईजी हो जाता है यूज़ करना भी और क्रिएटिविटी करना भी। मोस्टली अगर मैंने कैनवा यूज़ करना हो या अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना हो तो मैं सिस्टम पे कर रहा था, तो वो क्योंकि वो होगा ही सिस्टम पे। अगर कैनवा मैंने यूज़ करना तो मैं मोस्टली कैनवा जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही यूज़ कर रहा था, ठीक है। वहाँ से आपको ईजी रहता है और आपके लिए जो इंटरफेस है वो बहुत फ्रेंडली रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिस्टम। अच्छा, तो ये तो इसको मैं डेल कर देता हूँ, फ्रेम को भी डेल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि फ्रेम के अंदर पिक्चर आपने किस तरह अपलोड करनी है, फ्रेम किस तरह लेना है, किसी भी टेक्स्ट को एडिट किस तरह करना है। अब ये टेक्स्ट है, इस पर डबल क्लिक किया सिंपली, जिस तरह हम बैक स्पेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनलाइन IT वर्क्स, ठीक है। मैंने लिख दिया। इसको मैनेज किस तरह करना है, स्मॉल लार्ज, ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में इस तरह कर दिया। इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रोटेट हो, ठीक है, रोटेट कर दिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके कलर्स चेंज हो, कलर्स मैंने इसको ब्लू कर दिया। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ इसका साइज जो है वो कम हो, ठीक है। साइज पर चले गए, ठीक है। 21 कुछ ज्यादा ही स्मॉल हो गया, 80 पर आ गए, ठीक है। आप जितनी भी कस्टमाइज करना चाहें किसी भी टेम्पलेट को लेके आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने टेक्स्ट को इस तरह कस्टमाइज करना है। अगर आपको न्यू टेक्स्ट ऐड करनी है, कोई आपका डिजाइनिंग टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देख, आप जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ थैंक यू वाले पे, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने एडिट करने के लिए डबल क्लिक कर दिया, बैक स्पेस, चलिए 2 बार आ गया। एक को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसको मैंने सिंपल क्लिक किया, मैं वेलकम लिख देता हूँ, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए। जिस तरह मैंने वेलकम लिखा, ठीक है, और इसको मैं मूव करना चाहूँ मूव कर लूँ स्मॉल। अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको स्मॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी किस तरह की है। अगर मैं इसको चाह रहा हूँ सीधा ही आए तो सीधा ही आएगा ये, ठीक है। इस तरह आप इसकी जितनी भी है कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर ये लेंथ आप स्मॉल करना चाह रहे हो, हाइट ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो इससे आप इजीली कर सकते हो। ये टेक्स्ट हो गया आपका, आपने टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ये भी आपको सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपको आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, आप उस टेक्स्ट को एडिट करो। यहाँ पे आपके इसके टेक्स्ट के फॉन्ट्स आएंगे, ठीक है। आप कोई भी डिजाइन करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पर ये आपको मिलेगा ना ताज बना हुआ, इसका मतलब है ये सिर्फ कैनवा प्रो वाले यूज कर सकते हैं। तो आप कैनवा प्रो वाले हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आपका सिंपल कैनवा आता हो तो आप इसको यूज नहीं कर सकते थे। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया इस पर टिक आ गया और हमारा जो टेक्स्ट था वो भी इसी
फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, ये देखिए, अगर आपका कैनवा प्रो नहीं होता तो आप इसको यूज नहीं कर सकते थे। तो ये था टेक्स्ट का भी, टेक्स्ट आपने किस तरह ऐड करना है और किस तरह उसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, आई थिंक के एलिमेंट्स आपको मैंने सारे बता दिए हैं। मोर पे यही भी वो है से चार्ट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप चार्ट ऐड करना चाह रहे हो किसी भी किस्म का, वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड्स, फोल्डर्स, इमेज स्टाइल्स, ऑडियोज। ठीक है, ऑडियोज ऐड करना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, ऑडियो अपनी सीवीज के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। म्यूजिक ऐड करना चाह रहे हो, या आप प्रेजेंटेशन ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी जो आपकी क्लासेस हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो और पीछे आपने बैकग्राउंड भी म्यूजिक लगाया हुआ है, उसके लिए नहीं है। अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर भी कई ऐसे करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करके और बैक में म्यूजिक चला के उसको प्ले करके उसको रिकॉर्ड करके देन अपलोड कर रहे होते हैं, जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही होती है वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे म्यूजिक ऑडियोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे आई थिंक जो हमारे पास टूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि आपने टूल्स किस तरह यूज करने हैं और उसको किस तरह उसको अपने पोजीशंस पर लेकर आना है। ठीक है, पोजीशंस का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ओवरफ्लो हो रहा हो तो आपने उसको फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो आपका फॉरवर्ड ऑप्शन पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, जिस तरह मैंने इस पिक्चर को मूव किया। ठीक है, अब हमने इसको फॉरवर्ड किया था लेकिन वो किया था पहले वाले एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए फॉरवर्ड नहीं किया था इसको, तो इस वजह से ये इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको फिर पोजीशन पे जाऊँगा और इसको फिर से फॉरवर्ड पे करूँगा। ठीक है, फॉरवर्ड पे करने के बाद देखिए अब ये जो है इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि पिक्चर इसके ऊपर आ रही है, ये पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट नहीं आ रहा है, इसे बैकग्राउंड पे जा रहा है क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड किया। ठीक है, ये पोजीशंस को आपने लाजमी देख लेना है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था कि थोड़ा से एलिमेंट्स आपको बताते हैं, एलिमेंट्स कौन से यूज करने हैं, किस किस तरह यूज होंगे और किस तरह हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के थ्रू। ठीक है, कल से जो है ना वो आप अब आपने कि आपके एक टास्क है, आपने कुछ भी आपको समझ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मोबाइल फोन पे या आप लैपटॉप पे पीसी पे हो, आपने कोई भी क्रिएटिविटी करनी है। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट उठा लें, पोस्टर का, पोस्ट का, फेसबुक पोस्ट का, कोई भी टेम्पलेट उठा लें, उसको कस्टमाइज करें, उसको जितने भी फंक्शन मैंने आज आपको बताए इनको यूज करें, इनको देखें, एलिमेंट्स को देखें, पिक्चर्स को देखें, जितने भी कस्टमाइजेशन टूल्स हैं इनको देखें और इनको करके आप हाँ इनको करके रखें। बल्कि आप मुझे इस तरह करें कि आप मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है, ताकि मैं देखूं कि आप वर्क कर भी रहे हो, आपने कुछ किया है या नहीं। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और कल के लेक्चर में आपको सारे टूल्स पता होंगे कि कौन सा टूल मैंने कहाँ से यूज करना है, पिक्चर्स मैंने कैसे उठानी है, मैंने एलिमेंट्स किस तरह उठाने हैं, मैंने जो है वो टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, मैंने फ्रेम्स किस तरह ऐड करने हैं। तो कल जब हम कोई डिजाइन करेंगे, प्रॉपर डिजाइन करेंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने ये फ्रेम कहाँ से उठाना है, ये एलिमेंट्स वगैरह कहाँ से उठाने हैं। ठीक है, आज आपने इसको कल तक कस्टमाइज करे, वो जो भी समझ आता है, टेढ़ा मेढ़ा जिस तरह भी। ठीक है, अपनी कस्टमाइजेशन करें और मुझे कल आपने 1 बजे से पहले सेंड करना है। ठीक है, इनबॉक्स कर दें या जैसे इनबॉक्स कर दें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपकी प्रैक्टिस हुई हो कि आपने अगर ब्लैंक पेज पे डिजाइन करना है या कस्टमाइज करना है तो किस तरह करना है और चीजें आपने कहाँ से उठानी है। ओके, ओके, तो अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जी जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं, सर उसका आंसर देंगे।
ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सबको काइंडली क्लियर अगर है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है। सर हो गया, मैंने एक ही डिजाइन किया है, बल्कि मॉडिफाई किया है उसको, ओके, टेम्पलेट को। सर चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो आप काइंडली इसका आंसर दें। ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट में क्या डिफरेंस है, ये पूछा है उसने। अच्छा, ब्रिंग टू फॉरवर्ड का है कि आपकी जो पोजीशन है वो फॉरवर्ड की तरफ आएगी, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल एक फ्लोर है, ठीक है, जमीन है, ठीक है। जमीन के ऊपर आपने कोई चीजें रखी हुई है, ठीक है, कोई पेजेस रखे हुए हैं। अब वो पेजेस क्या है कि एक के ऊपर, ठीक है, दूसरा आ रहा है, तो वो हमें फर्स्ट पेज नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट पेज के ऊपर तीसरा पेज पड़ा है। आप कह रहे हैं कि एक पेज मेरा फॉरवर्ड की तरफ आए, ऊपर की तरफ, उसके हवा में आ जाए, ठीक है। हम ये देख लेंगे एग्जांपल, फ्लोर पे है और फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर को अपवर्ड की पोजीशन में आ जाए, ताकि जो नीचे वाले हैं वो नीचे से पास होते रहे पेजेस, उसका हमें कोई फर्क ना पड़े। ऊपर से जो हमारा अपवर्ड जिसको हमने किया है उस पे, उसके ऊपर कोई पेज वगैरह ना आए, ठीक है, वो अपवर्ड हो जाए और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ना आए, ठीक है। ये होगा आपका फॉरवर्ड, जो हम फॉरवर्ड करते हैं एलिमेंट्स को या पिक्चर्स को। और जो आपका पोजीशन आ जाती है ना उसमें, फॉरवर्ड टू, आपने पूछा था, टेक्स्ट में आती है, ठीक है। जो पोजीशन फॉरवर्ड टू टेक्स्ट आती है वो आपकी टेक्स्ट की तरफ आती है। अगर आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की तरफ, तो फॉन्ट की तरफ, तो ये आपका डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ इतना सान सेम है अगर टेक्स्ट में जा रहे हो या वैसे जा रहे हो, ठीक है। बैकवर्ड की तरफ करेंगे तो आपका सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बैकवर्ड जा रहे हो तो आपका जो पेज फर्स्ट पर है, लेयर वन है, वो आपकी लेयर लास्ट पे चली जाए। तो ये कॉमन सी चीज़ है, बैकवर्ड, फ्रंटवर्ड, साइड, फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, जिस तरह आपने मूव करना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन या अभी तो, अच्छा, सच कुछ कोई कह रहा था कि आप उन्होंने डिजाइन किया है। जी सर, जी मैंने सर, भी मैंने डिजाइन किया। कर ली है, ओके, पर एक और स्टूडेंट है। कौन सेकंड स्टूडेंट कौन था? सर मैं। आई थिंक अब सैयद अमार हैं, सैयद अमार शाह। जी, सैयद इमरान शाह, आप बताएं क्या बता रहे हैं। सर ये मैंने एक लोगो डिजाइन किया, ये लेट्स गेट वैक्सीनेटेड कोरोना के हवाले से एक पोस्टर डिजाइन किया है। तो उसमें एनिमेशंस भी मैंने लगा दिया, उसमें मैंने पिक्चर भी मॉडिफाई कर दिया, बैकग्राउंड सारा चेंज कर दिया अच्छा, आप ये है, एंड मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट पे भी सेंड एडिट करें, कर ठीक दिया। है, इनबॉक्स करें जी सर, और मैं अभी आपका देख अभी मैं लूँ। करता हूँ। हाँ, ठीक सर। ओके, तो आई थिंक कि जो लेक्चर था ना आज का, वो थोड़ा सा इस तरह का था कि मोस्टली को अभी होश आ रही होगी तो हुआ क्या है। तो अभी इसलिए मैंने आपको कहा आप खुद करेंगे एक बार, आपको एलिमेंट्स का मुझे ये था कि एलिमेंट्स आपको मैं आज बता दूं सारी, ताकि हम कल जो फ्लो के साथ काम करें तो आपको पता, मैं ये बस कल ये कहूँ कि आपने ये एलिमेंट यहाँ से उठाना है, आपने उठा लेना है। कल मुझे आपको बताना ना पड़े एलिमेंट्स खोलकर वहाँ पे सर्च करके वो आपने, अगर मैं आपको कहूँ डुप्लीकेट करें तो आप सिंपल, आपको पता हो डुप्लीकेट एलिमेंट कहाँ से करना है। मैं कल आपको ये ना बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करें तो आपको एलिमेंट डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये था कि आज आपको सारे जो फंक्शंस मेनली यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको बता दूं, और ताकि उसको फिर आप खुद भी करें, कल तक आपको पता हो कि मैंने क्या चीज़ कहाँ से करनी है, ठीक है। ओके, तो किसी का कोई और क्वेश्चन, या किसी का कैनवा, बल्कि कैनवा का तो हमने देख लिया, प्रो एक्टिवेट हो गया सब कहीं। तो और भी क्वेश्चन या आपको समझ ना आई हो किसी बात की, किसी चीज़ की?
ओके, तो चलें सबको ही आ गई आई थिंक, कि अगर नहीं भी आई तो आप करिएगा, ठीक है। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आए तो आप सिंपली मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ ना समझ आ रही हो, कुछ एलिमेंट्स आपको नहीं समझ आ रहे कि किस तरह पिकअप करने हैं, या कुछ फंक्शंस के समझ नहीं आ रहे, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ रहे, स्पेशली जो मोबाइल फ़ोन पे करेंगे यूज़ तो वो पूछ सकते हैं। वो इजी है सिस्टम से निस्बत, ठीक है। सिस्टम पे थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है, लेकिन क्योंकि इंटरफेस चेंज होगा, यहाँ पे आपने इंटरफेस कुछ और देखा होगा, मोबाइल फ़ोन पे आपको इंटरफेस कुछ और शो हो रहा होगा, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो स्पेशली जिनके जो मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करेंगे, वो अगर उनको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप सिंपली मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक होस्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। जी होस्ट